नहीं तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शैलेश सदावत। कई बच्चे तो पहले से ही जानते हैं, योर केमिस्ट्री टीचर। ठीक है, हम लोग आपको पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम लोग का मतलब मैं आपको पढ़ा रहा था लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने, याद हो तो आपको पढ़ा था, कंसंट्रेट H2SO4 वाला कंसेप्ट था, डाइल्यूट H2SO4 वाला कंसेप्ट था, हमने लास्ट लिया था। ठीक है, उसके बाद उसी की प्रैक्टिस करवाने लग गया था मैं आपको, जिसमें याद हो तो मर्क्यूरेशन, ऑक्सोमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन था, हाइड्रोवोरेशन था। ये सारे कंसेप्ट जो एडिशनल हमने पढ़े थे, वो सारे कंसेप्ट हमारे बाइंड अप हो गए थे। और फिर मैंने एक खतरनाक वाला एक टेबल बनवाया था आपको, मैंने कहा था ये बना के लाना, ठीक है ना। अब मैं आपकी खटिया भी खड़ी करना चालू करूंगा। कैसे, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मतलब किसी को चुंगल से निकलने नहीं दूंगा। यहां से रेस्पॉन्स से पता चल ही जाता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे को लगेगा कि ये बच्चा नहीं कर रहा है तो उसका मटेरियल मैं यहाँ पर ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे मंगवा लूंगा कि लाओ भाई अभी के अभी व्हाट्सएप करो, आप अभी के अभी ऑनलाइन भेजो, मेरे को चेक करना आपने किया या नहीं किया। क्लियर? ये तो अपनी बात हुई यहां की। तो लास्ट लेक्चर में वो टेबल थी, टेबल आपको समझ में आई, भयंकर वाली टेबल थी। ठीक है, अब हम इसके बाद आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स से रिलेटेड। तो वो कंसेप्ट हम खत्म करेंगे, फिर दोनों को क्लब करके फिर मस्त वाली प्रैक्टिस चालू कर देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक ट्रिक्स। एलिफेटिक ट्रिक्स कर चुके हैं, तो आज का टॉपिक है हमारा एरोमेटिक ट्रिक्स। अच्छा, पहले जब तक ये चालू हो रहा है तब तक गेट टुगेदर की बात कर लेते हैं। कितनों को अभी जितना पढ़ा है उतनी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा पार्ट चल रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनों को उतनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप मेरे को बताओगे। कमेंट्स लिखो, कितनों को केवल ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से लिखना, एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है सर, मस्त वाला A1 ग्रेड, ठीक ठीक है, बुरा नहीं मानूंगा, बोले सर मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लाइव चार्ट में जितना भी है वो अपने दिल से लिखो, तो मुझे पता चलेगा कि रियल में क्या फीलिंग चल रही है। ठीक है, एलिफेटिक चालू हुआ है अभी, बट जितना है उतना 2 दिन की फीलिंग तो लिख ही सकते हो ना आप लोग। एरोमेटिक ट्रिक्स, तो एरोमेटिक ट्रिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर रेजोनेंस से मिलता है। कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर हम लोग घूम फिर के रेजोनेंस पे चले जाते हैं। ठीक है, अब रेजोनेंस क्या होता है, कब होता है, ये आपके मैराथन लेक्चर में भी था, मोल लेक्चर में भी। रेजोनेंस होता है फॉर स्टेबिलिटी। तो थोड़ी देर आपका वही 15-20 मिनट पुराना रिवाइज होएगा, तो अच्छी बात है, आपके माइंड में हैंड टू हैंड रिपीट हो रही है चीजें। ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी। रेजोनेंस का एक और नाम है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और एक और वर्ड यहां आता है, रेजोनेंस कब होता है, व्हेन पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और लॉन पेयर एट ऑल्टरनेट। जब इनमें से कोई भी ऑल्टरनेट पोजीशन पर होगा तो रेजोनेंस होगा। सीधी सी बात है। अगेन मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, अभी हम पढ़ रहे एरोमेटिक कंपाउंड्स के कंसेप्ट, मतलब एरोमेटिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं इसको। एरोमेटिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आए, जितना लेवल जबरदस्त होगा, ये अपना ट्रिक उतना स्मूथली लगेगा। मींस 12th बोर्ड लेवल में तो लगेगा ही लगेगा, मींस में और इजी लगेगा आपको, और एडवांस में तो आपको लगेगा यार ऐसे ही हो गया क्वेश्चन। गारंटी मेरी है, कॉपी पेन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं एडवांस में भी, केवल इस छोटे से पेज के ट्रिक से। ये अपने यहाँ का मजा है।
अंतर होता है एक टीचर, एक ऑर्डिनरी टीचर। देखो चीज़ें तो सारी वही पढ़ाएंगे, या फिर ऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल पढ़ो, अंदर लिखा हुआ है वो तो सबको ही पढ़ाने वाला है। कितना इजीली, कितना फटाफट करा दे। और मेरी नेचर फ्रेंड्स वो नहीं है कि मैं आपके 1000 पेज की नोटबुक भर दूं, बिल्कुल नहीं भरने वाला हूं। आपके माइंड में जिप करके इतनी सारी चीजें डाल दूंगा कि 10 GB का जो डेटा है पता चला MB में ही खत्म हो गया। आता आपको सब होगा। नोट्स कितने साल भर के भी नोट्स गिनोगे आप, ईमानदारी से अपने पेज बनाना। मेरा नोट्स कितना था, अगर आप देखो पिछले कंसेप्ट में 8 रिएक्शंस दिया था मैंने, ये मेरा नोट्स था। लेकिन कितनी सारी रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस में दी, वो तो चार्ट बना दिया मैंने, साइंटिफिक पैटर्न था। अगर उनको मैं रिएक्शन फॉर्म में लिख देता ना तो 20-30 पेज आपके मिनिमम भर जाते। नहीं हो तो आप देख लो कितनी रिएक्शन, उनको मल्टीप्लाई कर लो, एक पेज पे 10-15 रिएक्शन से ज़्यादा नहीं होती, गिन लेना आप कितनी रिएक्शंस हो गई आपकी। ठीक है, ये अपना तरीका है। मजे मजे में बच्चा कब बात करते करते मजे मजे में आगे चला जाता है, एडवांस लेवल पे चला जाता है, पता नहीं चलता। एक एग्जांपल देता हूं, अदरवाइज मत लेना। आइंस्टाइन की स्टोरी है, मेरी नहीं है, फिजिक्स पे आ रहा हूं मैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कुछ ने सुनी भी होगी स्टोरी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? तो सीधी सी बात है, हर चीज को रिलेटेड कर दो तो उसका प्लस और माइनस पता चल जाता है। जैसे अगर मान लो मैं अभी इस जगह हूं, या आप कहीं पर भी, आपको कहा जाए कि भैया 5 किलोमीटर पैदल जाना है तेरे को, आज लॉकडाउन चल रहा है ना, तो 5 किलोमीटर आपको पैदल जाना है, आप जाओगे ना? सर कौन जाएगा, मैं तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा, मैं तो जा ही नहीं सकता इतनी दूर। ये लेकिन कई बार क्या होता है कि अब 2-4 फ्रेंड्स बात करते करते 5 किलोमीटर पहुंच जाते हो आराम से, थकान आपको नहीं होती। फ्रेंड्स सर्कल में पंचायती करते जा रहे हो, 5 किलोमीटर कब आ गया, छोड़ो, थोड़ा सा उसको अदर टॉपिक पे लेते हैं। एक आपके साथ सुंदर सी कन्या के साथ आप बात करते हुए जा रहे हो आराम से, आपको लग रहा है साला 5 किलोमीटर बहुत जल्दी आया, तो मेरे हिसाब से तो आधा किलोमीटर ही था। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है। अकेले जा रहे हो आपको बोर लगेगा, मम्मी पापा के साथ जा रहे हो 5 किलोमीटर पता नहीं कितने दूर है, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो ठीक है ज्यादा दूर नहीं लगा, के साथ जा रहे हो बहुत जल्दी आ गया, आधा किलोमीटर से भी पहले आ गया है, तो आया कि नहीं आया। तो दिस वन इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अपने केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका भी यही है। अपना केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका मम्मी पापा नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, अपना केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका है आपका वो। गारंटी दे रहा हूं मैं, मस्ती करते हुए पढ़ाऊंगा लेकिन आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ऐसे मक्खन की तरह होंगे, क्योंकि अपना हैशटैग क्या है, केमिस्ट्री रटना नहीं है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, प्रूव करूंगा हर क्लास में। आज मैक्सिमम 1 लेक्चर और दो मेरे को, उसके बाद आपको इतने क्वेश्चन एडवांस कैसे करा दूंगा, आपको वो सारा एडवांस हो गया क्या? 3-4 लेक्चर में तो हम वार्म अप करते हैं, है कि नहीं, आपके जब दूसरी जगह पे, और मैं एडवांस के क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, ABCD आपको थोड़ी बहुत पता हो, हर क्लास से पहले रिवाइज करके बैठो, पढ़ते हैं। तो रेजोनेंस, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस बात को देखना है। तो एरोमेटिक का कोई भी क्वेश्चन हो, हर मर्ज के एक दबा रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए होता है। रेजोनेंस का एक और नाम है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में डीलोकलाइजेशन ही बोल देते हैं आलसी लोग। रेजोनेंस कब होता है? जब पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, तो रेजोनेंस होगा, हाँ या ना? ये अपना पॉइंट हो गया। अब देखते हैं अपन इसके बाद रेजोनेंस के कोई भी क्वेश्चन, एरोमेटिक के कोई भी क्वेश्चन को समझना है तो हम केवल 2 गाने लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो उसको मजे मजे में केवल 2 गानों से समझेंगे, ठीक है? क्या सॉन्ग नंबर 1 अपनी लैंग्वेज में, सॉन्ग नंबर 1 है मस्ती वाला सम। अपनी लैंग्वेज में है सॉन्ग नंबर 1 मस्ती वाला सॉन्ग, ठीक है ना? और सॉन्ग नंबर 2 का मतलब अपनी लैंग्वेज में है सैड सॉन्ग। तो जैसे अभी यहां पर 1-2 कमेंट्स हैं, मैं ये चालू करने से पहले कुछ कह रहे हैं कि IIT बीटा बंद कर दी कि नहीं कर दी। वो चीज़ हम ये नहीं बोलेंगे कि IIT बीटा बंद कर दी कि नहीं कर दी है,
मैं बीटा से पहले भी नहीं जुड़ा हुआ था, अभी भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। बीटा से विकास सर बीटा के मेन थे, वहाँ का ऑनर या पार्टनर थे। तो अभी विकास सर बीटा में नहीं है, उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पे डाला भी है। तो इट मीन्स जहाँ तक मुझे आइडिया है और शायद ढंग से आइडिया है कि बीटा नाम से अभी नहीं चलेगा, या जो भी है उस मामले में आप विकास सर से बात कर लेना। बट विकास सर बीटा पे अवेलेबल नहीं है, और विकास सर ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बाकी मेरा नाम शैलेश रावत है। मेरे से किसी को भी अगर आपको बात करनी हो, पर्सनल डाउट लेने हो, तो आप, मेरा एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप ये नंबर सेव कर लें, अपना नाम, नंबर, हेलो हाय करके व्हाट्सअप कर दें, डाउट आप भेज दें, फालतू की पंचायत ही नहीं, व्हाट्सअप करें, कॉल परमिशन के बाद कॉल करें, ठीक है ना, क्योंकि कॉल आएगा भी तो उठेगा नहीं। अभी भी मोबाइल यहाँ बाजू में रखा हुआ है बट चालू नहीं है, क्लासेस चल रही होती है दिन भर, ठीक है। तो अगर ज़रूरी होगा तो हम आपसे बात करेंगे, आपके डाउट्स पर्सनली भी डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं। कभी जिस दिन खोपड़ी खराब हुई, मुझे पता लगा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट पढ़ती क्लास में व्हाट्सअप करवा लूँगा, अल्लाह बेटा व्हाट्सअप कर अभी कि अभी मेरे को तूने कितना काम किया। मैंने हिंट दिया था आपको, वो इसलिए दिया था। तो आप अपनी डाउट फ्रीली बात कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो, कोई भी और बात है तो आप कर सकते हो, ठीक है। टोल फ्री नंबर। और ऑफलाइन में अभी विकास सर अवेलेबल नहीं है, बट किसी को फिजिकली मिलना हो मेरे से, विकास सर से, तो हम लोग सैटेलाइट पर अवेलेबल होंगे आपसे मिलने के लिए। कैसे, कहाँ, आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा। जिसको बात करनी हो वो बात कर लेना। पढ़ते हैं बना के, मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब एक बच्चा कह रहा है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है, ठीक है ना, तो वो अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा गेट टुगेदर दिया था। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल अलग लेक्चर लेके पढ़ाऊंगा। अभी का लेक्चर है केवल इस टॉपिक पर, तो केवल इस टॉपिक की बात करो, आउट ऑफ ट्रैक ना खुद जाओ ना मेरे को जाने को मजबूर करो। पहले से हम प्लान करते हैं कि अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। और उसका एक सिस्टम है, कारण ऐसा ही क्यों पढ़ना, आइसोमेरिज्म पहले क्यों नहीं कराया, जरूरत ही नहीं है इतना, तो कराएं जब जरूरत होगी जब कराऊंगा। अगर मैं आपको 10 में से 2-4 लेक्चर में 5-6 क्वेश्चन कवर कर दूं तो वो बेटर है, या 2-4 लेक्चर में केवल, हाँ अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आएगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराना है आपका। सॉन्ग नंबर 1 अगेन आते हैं, अब फालतू की बात नहीं करेंगे। सॉन्ग नंबर 1 का मतलब मस्ती वाला सॉन्ग, सॉन्ग नंबर 2 का मतलब सैड सॉन्ग। ये अपना है, सिंपल अपनी लैंग्वेज है, कहीं कोई बुक में लैंग्वेज नहीं मिलेगी, किसी और टीचर की लैंग्वेज नहीं है। और अगर कोई टीचर ऐसा बोलता है तो गारंटी है कॉपी मारी हुई है उसने मेरे से, विद ओपन चैलेंज, लिख लो खाली पेज पर। अब यहां पर क्या है, गाना क्या है, तो लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। लॉन पेयर को पाई बॉन्ड में बदलो और पाई बॉन्ड को लॉन पेयर में बदलो, ये इसका गाना है। हाया ना। सॉन्ग नंबर 2 का गाना क्या है, पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड लॉन पेयर से कन्वर्ट होगा। आया कि नहीं आया समझ में, कोई डाउट है? तो ये सैड सॉन्ग, मस्ती वाला सॉन्ग है, सिंपल गाना है, लॉन पेयर से पाई बॉन्ड से लॉन पेयर। यहां पहले सीधा जाओ, पाई बॉन्ड से लॉन पेयर, बाद में लौट के बुद्धू घर को आएगा। क्लियर? देखते हैं हम लोग। गाना तो बहुत सिंपल है। गाना कब है, मेन ये वर्ड है, when direct attaching atom contains lone pair। लॉन पेयर, जब डायरेक्ट अटैचिंग एटम, कौन डायरेक्ट अटैचिंग एटम, जो रिंग से जुड़ रहा हो वो डायरेक्ट अटैचिंग एटम, जब उसके ऊपर लॉन पेयर होगा तो गाएंगे हम गाना नंबर 1। और यहां पर है नॉट कंटेन्स लॉन पेयर एंड फर्दर अटैच्ड विद मल्टीपल बॉन्ड, फर्दर अटैच विद मल्टीपल बॉन्ड। डायरेक्ट अटैचिंग एटम के ऊपर लॉन पेयर ना हो और आगे वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो
तो उस केस में गाएंगे गाना नंबर 2। रिपीट है, डायरेक्ट एटम पे लॉन पेयर है, बिंदास गाना नंबर 1 लगाओ। क्या है क्या नहीं बाद में बताता हूं। लेकिन अगर डायरेक्ट अटैचिंग एटम पे लॉन पेयर नहीं हो और आगे मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो गाओ गाना नंबर 2। मींस इस तरीके से आप काम को करो। खत्म। ये देखो, यहां पर अगर हम बात करें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो ये ग्रुप अपना लॉन पेयर रिंग को देगा। लॉन पेयर है तो देगा ना, नहीं होता तो कहां से देता। तो ये ग्रुप अपना लॉन पेयर रिंग को देगा। कैसे देगा, रेजोनेंस पढ़ेंगे, वो भी बाद में पढ़ेंगे, आज का टॉपिक केवल ये है। तो लॉन पेयर अपना रिंग को दे दिया तो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रिंग के ऑल्टरनेट पोजीशन, इसका ऑल्टरनेट यही होगा, आप कुछ भी कर लो, इसका ऑल्टरनेट यही होगा, यहां नहीं आ सकता चार्ज बिकॉज दिस वन इज नॉट ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट नहीं है। इसका ऑल्टरनेट यही होगा, इसका ऑल्टरनेट यही होगा। तो डायरेक्ट अटैचिंग एटम के ऊपर लॉन पेयर है तो वो लॉन पेयर रिंग को देगा और ऑल्टरनेट पोजीशंस पे चार्ज आ जाएगा। हाँ या ना। खत्म। कोई डाउट है इसमें? ये अपना पॉइंट हो गया। अब चार्ज कंप्लीट नहीं आया, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखा है बिकॉज छैया छैया लगातार चल रहा होता है, रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन कंटिन्यूअस है। एक जगह अंगद का पांव लेकिन नहीं बैठा हुआ है कि कांस्टेंट कर दो चार्ज को, नहीं, इसलिए रोटेशन के कारण ऐसा है। यहां पर बात करें तो क्या होगा, इस ग्रुप के पास वही सेम है, इसके पास लॉन पेयर है ही नहीं तो लेगा, देगा क्या, दे ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, जो देगा नहीं वो लेगा। तो ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा लेता है चुपके से। ये लो, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो रिंग को कर देगा कड़का, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो रिंग हो जाएगी गरीब और बाकी और हो जाएंगे अमीर। हाँ या ना। कोई डाउट है किसी को? ये अपना पॉइंट हो गया। चले हम आगे। ये एक केस और हुआ तो ये पार्शियल चार्ज भी आ गया और दीज आर कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। मोल लेक्चर में समझा दिया था, बिल्कुल सही बात है, बट मोल लेक्चर में ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बैठे थे, कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ नहीं भी बैठे हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि हर बार जो भी टॉपिक चलेगा वो एक बार तरीके से ही होगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि फिक्स क्लासरूम है, ओपन क्लासरूम है। ओपन क्लासरूम है तो इसको पूरा इंडिया देखता है, तो कोई भी बच्चा कभी भी देख सकता है, लाइव और नॉन लाइव। अगर मैं कहूँगा कट 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 तो उसको लगेगा फालतू का लेक्चर है, ठीक है। मोल लेक्चर ये है कि वो एक लेक्चर अलग है, उस लेक्चर को आप ऐसा मान लो कि वो आपका अलग है। थोड़ी देर मैंने कहा था हर 15-20 मिनट के बाद हम उसमें चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि बस ये बेसिक खत्म, बेसिक के बाद आपको मोल लेक्चर लगेगा कि यार मोल में तो सर ने ऐसा कुछ करा है नहीं। तो ये एवरी टाइम ये प्रॉब्लम आपको हो सकता रहे, तो मेंटली प्रिपेयर भी रहो। अब अगर मान लो मैं यहां पर बात करूं तो ये ग्रुप क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को देते हैं। ये ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को देकर रिंग की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो दीज ग्रुप्स इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ रिंग एट ऑर्थो पैरा पोजीशंस। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इन्होंने क्या किया, रिंग की एक्टिविटी बढ़ा दी। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एंड एक्टिवेटिंग भी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है और एक्टिवेटिंग भी है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन को रिच कर दिया तो इस पर जो अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। कहां पर? यहां पर। तो रिच हो गई ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, एक्टिविटी बढ़ गई। जबकि दीज ग्रुप्स
decreases activity of ring at ortho para positions. So मेटा डायरेक्टिंग होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे एंड डीएक्टिवेटिंग भी होंगे। तो ये ग्रुप क्या करते हैं, एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो मेटा पोजीशन ऑर्थोपेरा को तो इन्होंने बुक कर दिया कि भैया वहां कोई अटैक मत करना, जो हमसे टकराएगा मतलब इस पोजीशन पे चूर चूर हो जाएगा, वहां अटैक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को अटैक करना है तो यू कैन अटैक ऑन मेटा पोजीशन। हाँ या ना? इस बात को एक बार समझाता हूं अलग से। हमने देखा कार्बन कार्बन की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास होती हैं। तो इनको हम कंसीडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। इनको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। रिच है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है। किसी को भी अटैक करना है सीधा पाई बॉन्ड पे अटैक करो और आराम से वहां जाके जुड़ जाओ। तो सीधी सी बात है, रिएक्टिव कौन होएगा? अभी मेरे पास मान लो मेरी जेब में ले दे के 100 रुपये कोई कहेगा लाओ पार्टी दे दो, नहीं देने वाला हूं, कितनी इंसल्ट कर लो नहीं दूंगा, है ही नहीं पैसा। लेकिन अगर मेरी जेब में लाखों रुपये पड़े, किसी ने कहा सर पार्टी दे दो, फ्रेंड्स ने कहा यार आज तो पार्टी दे दे, हो सकता है थोड़ा कंजूस हूं पर थोड़ी बहुत हाना हाना के बाद दे ही दूंगा पार्टी। तो होगा तो खर्च करूंगा, होगा ही नहीं तो कहां से खर्च करूंगा। तो वही वाली बात यहां है। ये कंसिडर किसकी तरह आएंगे? तो आंसर ये न्यूक्लियोफाइल है, रिच है क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली किसी को भी मिल जाता है। तो रिएक्शन शो कौन सी करेंगे? शो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन शो करेंगे? तो और इनको शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। शिवांग, मैंने आपको अभी हर लेक्चर में बोल रहा हूं, ये तो आपका प्रॉब्लम रहेगा फिर बेटा। थोड़ी देर बाद आपको वापस का मतलब आप पर्सनल पढ़ रहे हो, मैंने कहा ये ऑल इंडिया लेवल पे बात चल रही है, थोड़ी देर बाद चेंज होएगा तो मैं स्किप नहीं कर सकता ना बेटा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहां पर क्या होगा? तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा गेट टुगेदर खत्म हो गया। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं यहां पर इस टेबल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं तो मैं ऊपर ले लेता हूं सॉन्ग नंबर 1 और सॉन्ग नंबर 2 वाली टेबल को। ये आपका होगा प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, ये होगा माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। एक में होगा प्लस एम और एक में होगा माइनस आर इफेक्ट। तो अब एक बात प्रूव हुई, एरोमेटिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इसका मतलब उनमें अटैक किसका होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रोफाइल का। खत्म, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ये एक बात खत्म हो गई हमारी। अब आगे की बात करते हैं। प्लस एम का मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। माइनस एम का मतलब माइनस नेगेटिव मेसोमेरिक और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। क्लियर? ये कुछ बातें हुई। एक और नोट, टेबल तो हो गई आपकी खत्म। नोट देखो, पूरे नोट्स तरीके से बन रहे हैं। हेलोजन ग्रुप इजकल टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग।
हेलोजन ग्रुप क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, ठीक है ना, बट डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग भी है। आ गया समझ में? ऐसा क्यों? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, डीएक्टिवेटिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। हेलोजन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करा लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो डीएक्टिवेटिंग है। खत्म। ये कुछ पॉइंट हमने पहले एज इट इज पढ़े हैं, एक लैंग्वेज भी फेम चल रही होगी। अब ट्विस्ट करते हैं चीज़ों को, इसलिए कई बच्चे फालतू चार्ट में एक चीज़ लिख रहे हैं। मैंने आपको बोला ही था कि ऑलमोस्ट हर लेक्चर में पहले 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसा कुछ टॉपिक वाइज होगा, किसी में 10-15 मिनट भी होगा बेस, और किसी में अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ वहाँ पर ऐसे मत लिखो। आपको पता है, अगर किसी को लगता है कि मेरे को ये पढ़ना ही नहीं है तो थोड़ा देख लो, वेट करो, आधा घंटे बाद जुड़ो, बट हो सकता है उसमें कोई काम की चीज़ निकल जाए, क्योंकि आप चाहो कि फिर छोड़ दो ये चीज़, तो वो नहीं छूट सकती, क्योंकि नया बच्चा बैठेगा उसको कैसे समझ में आएगा। क्लियर? तो ये अभी मान लो अगली क्लास में मैं टॉपिक आपको बता दूंगा जीआर, मैं आपको बता दूंगा 15-20 मिनट बेस चलेगा, तो इसका मतलब आपको लगता है कि हमें पकना नहीं है दोबारा सुन के, तो 20 मिनट बाद आप बैठो, वो बेटर ऑप्शन है। क्लास में शेड्यूल देख लो, 20 मिनट बाद ज्वाइन करो, तो आपको रिपीट मिनिमम होगा। और मेरा सजेशन तो है कि आपको रिपीट करने को यहीं पे मिल रहा है, मैं तो यही, मेरा अगर एक्सपीरियंस और गाइडलाइन मान लो तो ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो घर पे आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह सुना, सुनने से अच्छा लर्न होता है। देखो, लर्न करने का सिंपल फंडा है, देखने से जो लर्न होता है वो सुनने से नहीं होता, सुनने से जो लर्न होता है वो पढ़ने से नहीं होता। इसका मतलब देखना एक बार में याद हो जाएगा, सुन लिया फर्क पड़ता है, पढ़ने में बार बार भूलोगे। तो अगर आपको देखने को और सुनने को दोनों को एक साथ मिल रहा है तो ढंग से पढ़ोगे, तो साल भर आपको रिवाइज नहीं करना। इट मीन्स आप ये मान लो कि रिपीट हो रहा है कोई चीज़ और मजबूरी उसके कारण, सीधा सा मैंने बोला है, तो आप चाहो कि रिपीट ना करो तो वो पॉसिबल तो है ही नहीं। तो रिपीट अगर कोई चीज़ हो रही है तो सीधा से आपको तो फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का, रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, घर पे सीधा अप्लाई करो। क्लियर? बट फिर भी वो सेल्फ डिसाइड करो आपको किस तरह से चलना है, ठीक है ना। आप स्किप कर दो 15-20 मिनट, यही एक ऑप्शन है स्टार्टिंग का। चलो अब हम देखते हैं, इसमें टेबल हो गई खत्म, अप्लाई करना है तो एक और टेबल मेरे को बनानी पड़ेगी। 11th की टेबल है एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन का, याद हो तो आपको। फिर आज उस 2-5 मिनट की उस टेबल के बाद एकदम नई चीजें सबको मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है ना। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो 11th लेवल में जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक पढ़ी होती है उन्होंने की होती है। पहला काम है कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 वाला मिक्सचर। 4-5 मिनट की टेबल है, उसके बाद एकदम नए कंसेप्ट चालू होंगे, इसी पे चीजें यही चलेगी, एप्लीकेशंस अच्छी होंगी, लेवल बढ़ेगा। तो नाइट्रेशन कहते हैं, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों नाइट्रेशन। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है NO2। दूसरा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई, साथ में एनहाइड्रस FeCl3 ले लिया, तो क्या होगा? क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीनेशन होगा। इसमें अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता Cl, और यह है आपका क्लोरीनेशन। अगला है CH3Cl, साथ में एनहाइड्रस AlCl3, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? तो आंसर है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। थर्ड रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप कोई भी ले सकते हो। क्लियर हो गया? तो क्या होगा इसमें? टॉलुइन बनेगा।
केवल एल्काइल चेंज होगा, बाकी सब सेम है। मैकेनिज्म पढ़ेंगे बाद में अलग लेक्चर में, आज के लेक्चर में भी छोड़ो, अगले लेक्चर में भी नहीं, अलग स्पेशल बताऊंगा, मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा जब इसका तब। अगला है आपका एसिड डेरिवेटिव, कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने एसिड क्लोराइड लिया और यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट लेते हैं AlCl3 और FeCl3, ये लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसे बोलते हैं हम लोग एसीटोफिनॉन, इसे हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनॉन। और अगला टॉपिक है वो है आपका सल्फोनेशन, जिसमें H2S2O7, जिसे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसमें से धुआं निकलता है H2SO4 का, तो सॉरी SO3 का। फ्यूम्स किसकी निकलती है, तो आंसर है SO3 की फ्यूम्स निकलती है, सो कॉल्ड एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा, तो यहां पर सल्फोनेशन हुआ और सल्फोनिक एसिड बन गया। इसमें क्या होता है, सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। सल्फोनेशन और ये बनेगा। तो ये 5 रिएक्शंस हो गई, इसको ओलियम बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, एक ही बात है। यहां पर आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूं इस बात पे। होता क्या है, अगर हम बात करें तो पहला एक पॉइंट तो मैंने बोला फ्यूम्स किसकी बनती है, तो आंसर है SO3 की फ्यूम्स निकलती है। कई मूवीज में भी देखा होगा, मिस्टर इंडिया मुगेम्बो खुश हुआ, बहुत फेमस डायलॉग है, मोस्ट ऑफ बच्चों ने, कई ने देखी भी होगी मूवी। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर वो तेजाब का कुंड सा बना देते हैं, तेजाब का स्विमिंग पूल, धुआं उड़ता रहता है। कई जगह ओल्ड मूवीज 80s वाली मूवीज में ऐसे सीन बहुत आते थे, गुंडे होते थे ना खतरनाक, तब तो वहाँ जो धुआं सा निकलता था, केमिस्ट्री लैब में वाइट वाइट धुआं निकलता दिखाते हैं, तो वो काय का होता है, तो वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड उनको दिखाना होता है। कॉमन लैंग्वेज में H2SO4 का मतलब तेजाब होता है, कॉमन लैंग्वेज में H2SO4 का मतलब तेजाब होता है। तो तेजाब में से जो धुआं उड़ता है ना ऊपर, जो हमारी नाक में चढ़ जाता है, कई बार आपने देखा होगा घर पे भी, तो वो SO3 का धुआं होता है। क्लियर हो गया। एक और बात, H2SO4 ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी हम ऑर्गेनिक से थोड़ा सा 2 मिनट एक स्टोरी समझ रहे है, केमिस्ट्री की, काम की भी है, नॉलेज भी बढ़ाती है, एंटरटेन भी करेगी। तो H2SO4, ठीक है ना, तो H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक और कॉमन नेम है किंग ऑफ केमिकल्स। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपका जीके चेक कर रहा हूँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी है वो देखते हैं। अगर मैं कहूँ HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, इन तीनों को स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अरेंज करो, बताओ कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे गरीब है इन तीनों में। वैसे तीनों खतरनाक हैं, बट मैं तीनों में भी कुश्ती करा दी, रेसलिंग करा दी, बताओ कौन जीतेगा मैदान में, ये अपना क्वेश्चन है। चालू करो। ये मिटा रहा हूं जब तक भीड़। तो देखो सीधा सा फंडा है, तीनों में सबसे पावरफुल, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, जोश खत्म हो गया लगता है। तो नंबर 1 पे आएगा HNO3, नंबर 2 पे आता है, और ये नंबर 3, बट ये ऑलमोस्ट बराबर है, HCl से बहुत डाउन नहीं है, HNO3 बहुत पावरफुल है कंपेयर में। H2SO4 और HCl ऑलमोस्ट एक जैसी टक्कर के हैं, 19-20, एक का 88%, 89%, एक का 90% है, इतना ही अंतर है, ठीक है ना, बट वो 98% का ऐसे। बट अब एक बात, H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, ना कि किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड बोलते हैं एक्वारिजिया को। ये किंग ऑफ केमिकल्स क्यों है, उसका कारण है, देखा ज्यादातर ने गड़बड़ कर दी है ना, आप डिलीट कर रहे हैं, अब तो भाई देख लिया मैंने। तो उसका कारण क्या है, ज्यादातर बच्चे यही मानते हैं क्योंकि मोस्ट पॉपुलर है,
जंगल का राजा कौन? तो आंसर है शेर या टाइगर, ठीक है ना। तो जंगल का राजा कौन? शेर वाली जगह पे शेर, टाइगर वाली जगह पे टाइगर, क्लियर। लेकिन ताकतवर थोड़ी है सबसे ज्यादा, एलिफेंट है, बहुत ताकतवर है। अगर कहीं पे हिप्पो है, गेंडा जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत ताकतवर होता है। पक्का है ना, एलिफेंट की ताकत 10 शेरों से भी ज्यादा होती है। लेकिन टाइगर या शेर जो है वो जंगल का राजा है, पॉपुलर है, स्किल है उसके अंदर। वही सेम चीज यहाँ है। अगर आप मान लो आपके पास, आपने लैब खोला, आपको घर पे H2SO4 मंगाना है, आपको H2SO4 फैक्ट्री वाले H2SO4 फॉर्म में नहीं भेजते, आपको ये स्टोर होता है, सप्लाई होता है ओलियम फॉर्म में। मैं नया नया हूं, मेरे को H2SO4 मंगाना था अपनी लैब के लिए, मैंने लैब मतलब फैक्ट्री वाले को कहा भैया H2SO4 भेज देना, उसने H2SO4 भेजा, ठीक है ना। आया कि नहीं आया समझ में? लेकिन H2SO4 नहीं लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था, यहां मत देखना, यहाँ H2O लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ था ओलियम, H2S2O7, ये लो छुपा लिया मैंने। तो उस पर लिखा हुआ क्या था? ओलियम। आता माजी सटकली। मैंने फोन किया फैक्ट्री वाले को, कम अकल है अपने में तो मैंने फैक्ट्री वाले को फोन किया, भाई तूने H2SO4 मंगाया था, तूने ओलियम क्यों भेज दिया? वो कहेगा भैया यही H2SO4 होता है, रखो इसको ऐश करो। समझ में नहीं आया मेरे को बहुत देर तक। फिर कोई ज्ञानी आदमी आया केमिस्ट्री का, उसने कहा भैया ये लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है? मींस H2SO4 can't store in form of the H2SO4 can't supply, सप्लाई नहीं होगा, स्टोर नहीं होता, इंस्टेंट बनाते हैं इसको। जहां पर एक सिंगल जगह बुद्धिमानी वही है, बिकॉज ये जो है अगर हमारी स्किन पे पड़ेगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, हाथ पीले होंगे, थोड़ी जलेगी स्किन, स्किन उतरेगी भी, गलेगी भी, जैसे सीजन चेंज होता है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आप मर गए यार, केवल आपके हाथ पीले हो जाएंगे। और हाथ पीले होने का मतलब आप हिंदुस्तानी कल्चर में जानते हो आपका क्या हो गया, ठीक है ना। HCl से भी ऐसा ही होगा, स्किन थोड़ी सी डैमेज होगी, हाथ पीले होंगे। बट H2SO4 अगर आपकी बॉडी पे पड़ गया तो जला देता है। पता है, तेजाब फेंकने की मूवीज देखी है, कई कांड देखे, तेजाब फेंका वाला H2SO4 फेंका। तेजाब का मतलब ये नहीं है, जबकि ये पावरफुल है। कई अक्ल लगा रहे होंगे मैं पागल हूं, मेरे को किसी पे तेजाब फेंकना था, H2SO4 क्यों फेंकूंगा, HNO3 फेंकूंगा ना। प्रॉपर्टी H2SO4 पिछले टॉपिक्स में हमने आपको बताया हुआ है, कंसंट्रेट H2SO4 का एक काम है पानी को एब्जॉर्ब करा लेना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये जहां पर भी पड़ेगा उस जगह का पानी एब्जॉर्ब करा लेगा। मान लो स्किन पे पड़ा, स्किन का पूरा पानी इसने एब्जॉर्ब करा लिया, स्किन हो गई सूख, सूख गई स्किन। तो उस जगह पे क्या हो गया? बर्न हो गया, बर्निंग हो गई। आ गया समझ में? तो H2SO4, अब कहीं पे आप ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक भाई ला रहा है ऐसे H2SO4 की बोतल आराम से, है कि नहीं, और किसी कारण से कृष्ण भगवान जैसे ने किसी ने गुलेल थी ना, ऐसे फोड़ दी, मटकियां फोड़ते थे जैसे पहले, क्या होगा? खड़े खड़े जल गया वो तो H2SO4। अगर ओलियम है तो फिर भी डैमेज उतना नहीं होगा। H2SO4 ओलियम में पानी डालो तब जाके H2SO4 बन जाता है, उतना ज़्यादा डैमेज आपको नहीं करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई इसलिए इस फॉर्म में करते हैं जिससे एक्सीडेंट अवॉइड हो, मिनिमाइज हो। H2SO4 ले लिया तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। आ गया समझ में? तो ये XG भी बढ़ा दिया मैंने आपका। आ जाओ, अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखो। अब एकदम नया चालू हो गया, तो अटेंशन मोड में बैठना। पिछली क्लास में जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास एक ग्रुप ये है और ये एक ग्रुप है। अब मैंने इसका नाइट्रेशन कराया, चालू कर दो, एडवांस लेवल चालू हो गया, गेट टुगेदर खत्म हो गया। तो जो बच्चे बोर हो रहे थे, अब देखना उनको पता चलेगा कि सर आधा घंटा क्यों ऐसा करा रहे हैं। बेस भी बना, रिवाइज हो गया, तब जाके एडवांस लेवल चालू हुआ। अब देखते हैं अपन
करो, चालू करो, देखते हैं कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन मेजर माइनर होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, करो। कंसेप्ट यही लगेंगे, बेसिक लेवल के कंसेप्ट एडवांस पे लगेंगे। वहां ऑर्थो था, या मेटा है, और ये पैरा है। 3 अलग अलग केस लिए मैंने। 2-4 मिनट आपको दे रहा हूं, नहीं तो मैं तो जिंदा हूं अभी, मैं तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। बट आपका स्किल देख लूं और उन बच्चों का भी देख लूं कि जो अभी फड़फड़ फड़फड़ कर रहे थे ना कि सर ये तो पहले पढ़ा दिया, क्यों पढ़ा रहे हो। तो वो बच्चे सबसे पहले आंसर दे। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है टॉप चार्ट में से, जब तक डिलीट नहीं करोगे तब तक मेरे पास रहेगी, है कि नहीं। चलो, आपने कितना जोश दिखाया। आ जाओ भाई मैदान में, वो स्पेशली वो बच्चे जो मोल वाले थे। देखो ये क्या कहता है, पहले ये कौन सा गाना गाएगा, तो आंसर है डायरेक्ट अटैचिंग एटम पे लॉन पेयर है। तो मैं यहां 1-2 एग्जांपल और वार्म अप कर दूं। जैसे ये डायरेक्ट अटैचिंग एटम है, डायरेक्ट अटैचिंग एटम पे लॉन पेयर है, तो गाएगा गाना नंबर 1। डायरेक्ट अटैचिंग एटम है, उस पे लॉन पेयर है, तो गाएगा गाना नंबर 1। लेकिन अगर डायरेक्ट अटैचिंग एटम के ऊपर लॉन पेयर नहीं है, लाइक ये रहा, डायरेक्ट अटैचिंग एटम के ऊपर लॉन पेयर नहीं है, तो गाएगा गाना नंबर 2। ये वार्म अप अगेन हो गया। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्ट अटैचिंग एटम, जैसे ये रहा, ना तो इस पे लॉन पेयर है ना मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसका मीनिंग है ना तो 1 नंबर गा सकते हैं ना 2 नंबर गा सकते हैं। मतलब इसमें ना सैड सॉन्ग गाएंगे ना इसमें गाएंगे मस्ती वाला सॉन्ग, इसमें गाएंगे रिमिक्स, कांटा लगा वाला। आया समझ में? जिसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो यहां पर ये गाएगा गाना नंबर 1, ये कहेगा भैया अपन को तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ने का है, तो मैंने टिक कर दिया कहां जुड़ेगा, हाँ या ना, कोई डाउट। ये कहेगा मेटा पे जोड़ूंगा मैं, तो ये कहेगा इसका मेटा क्या, ये या ये, इट मींस दोनों एक ही पुंगी बजाएंगे, इट मींस दोनों एक ही पुंगी बजाने वाले हैं, तो दोनों के हिसाब से ये आंसर सेम आएगा। इसका मीनिंग क्या है, तो ये देखो, या तो जुड़ेगा यहां पर NO2 या फिर जुड़ेगा यहां पर NO2। ये रहा, क्लियर हो गया, दो प्रोडक्ट बनेंगे, इतना ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब आगे की बात करते हैं इसमें, तो अब आगे का टॉपिक क्या है अपना, तो वो देखो, दोनों में से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए एडवांस में, मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं एडवांस लेवल में, प्यार मोहब्बत की बातें खत्म हो गई बोर्ड और मेंस की, ये अब एडवांस की बातें मेनली चल रही है, वहां पर दो तरह के क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो मेजर निकालना भी आपको आना चाहिए। नॉर्मल केस में सीधा सा मेजर दो ही चीजों पे आपको देखना है, पहला स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए, कंजस्टेड जो हो जाता है ना पॉइंट, वो मिनिमम होना चाहिए। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर देखो, यहां तो सारे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, तो यहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये मेजर बनेगा। नॉर्मल केस में ये थोड़ा कम बनेगा। अगले एग्जाम्पल से इस बात को और क्लियर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, NO2, ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अब मिथाइल कहेगा भैया यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, और NO2 अपनी पुंगी बजाएगा। NO2 कहेगा मैं तो मेटा पे जोड़ूंगा, क्या कर लोगे, तो पहले मैं मिथाइल के हिसाब से जोड़ दूं, तो मिथाइल के हिसाब से ऑर्थो पे NO2 जोड़ा, मिथाइल के हिसाब से ये तीन ऑप्शंस आ गए। ये ऑर्थो वाला देखो, ये दूसरा ऑर्थो वाला देखो, ये तीसरा पैरा वाला देखो। क्लियर है सबको, हाँ या ना। अब फिर NO2 के हिसाब से देखते हैं अपन लोग, तो NO2 के हिसाब से मेटा पे जुड़ेगा, इट मींस ये पॉइंट आपका आएगा। तो मैंने सबका मान सम्मान किया, चाहे 2% ही बने, बट बनाया सबको, इग्नोर कुछ नहीं किया। अब देखते हैं कौन मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा। ये अपना क्वेश्चन है, कौन मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा, ये अपनी बात है। तो कैसे देखो, यहां पर पहले स्टेरिक हिंड्रेंस वालों को दूर करते हैं। गाना नंबर 2 वाले ग्रुप बहुत कम, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग है, तो उनसे प्रोडक्शन बहुत कम होता है। एक्टिवेटिंग होएंगे ना, मोटिवेटेड, तो ही प्रोडक्शन होएगा। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप कान बंद करके बैठे रहोगे, पढ़ने का मूड ही नहीं होगा, तो कितना ही मार पीट लो, कितना ही दिन रात बैठा के पढ़ा लो, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट अच्छा तभी आएगा जब सामने वाला स्टूडेंट भी मोटिवेटेड होगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, हाँ या ना। तो यहां पर भी वही बात है, तो डीएक्टिवेटेड तो हमेशा लीस्ट ही बनता है। तो ये तो 4 नंबर हो गया आपका, कभी कभी को छोड़ दे, अदरवाइज ऑलवेज लीस्ट अमाउंट ही बनेगा। अब इसके बाद ये देखो, यहां भी कचरा हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है, तो ये 3 नंबर पे बनेगा, ये 3 और ये 4। पहले मैंने फालतू की भीड़ कम की, हाँ या ना। अब इसको देखें और इसको देखें, तो यहां 2 ग्रुप पास में है, तो ये पैरा पर है, यहां पर ये 2 ग्रुप पास में, तो ये पैरा पे है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलमोस्ट बराबर बराबर कह सकते हैं, क्योंकि हम ग्रुप का साइज तो नापने बैठे नहीं है, अक्कड़ वक्कड़ करके आंसर कर रहे हैं, हाँ या ना। तो अब क्या करें,
तो सीधा सा ये आफत वाला ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सॉन्ग नंबर 2 वाले ग्रुप आफत वाले ग्रुप होते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी को कम करते हैं। हमें चाहिए जोश, और वो आपका हवा निकाल देता है, पंक्चर कर देता है आपके जोश को पूरा का पूरा। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब आफत वाला ग्रुप है। हाँ या ना? ये हुआ हमारा केस। तो इससे आफत से जितना दूर रहो। और दूसरा इसका माइनस आई भी बहुत खतरनाक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। 11th के बेसिक्स में सबने ये बात पढ़ी हुई है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी सुपर एक नंबर की है। तो आफत से दूर रहो, डीएक्टिवेटिंग और स्ट्रॉन्ग माइनस आई दोनों लॉजिक क्या कहेंगे, भैया तेरे से तो भगवान बचाए, तो इससे हमें दूर रहना है। और ये कहेगा आजा प्यारे पास हमारे, तो हमें क्या करना है, इससे दूर भेज दिया और इसके पास में रख दिया। तो 1 नंबर पे आएगा ये वाला ग्रुप और 2 नंबर पे आएगा ये वाला ग्रुप। ये जनरल आंसर्स निकालने की टेक्निक है, बट हर बार ऐसा नहीं कि आप अड़े रहो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे और जो कंसेप्ट्स होते हैं उनको भी देखना है, तो आंसर वेरी करेगा। 90 से 95% आपकी एक्यूरेसी आएगी, बट 1-2 जगह आप अटकोगे। तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। अगले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। अगले वाले में ये कहता ऑर्थो पे जोड़ो, पैरा तो बुक है, अब ऑर्थो इधर चला या उधर चला एक ही बात है, कहीं भी जोड़ो, डायरेक्शन सेंस इसमें नहीं है, मैं एक की तरफ जोड़ रहा हूं। ये कहता मेटा पे जोड़ो, बात वही है। तो दोनों एक ही पूंगी बजा रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक ही बनेगा। मान लो ये बन गया आपका NO2 वाला। समझ आया आपको? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं अब। बस एडवांस लेवल पे ऐसे क्वेश्चन जब आप पेपर उठा के देखोगे एरोमेटिक में, बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं। आगे देखो, अभी मैंने क्या किया, एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 2 ग्रुप ले रहा हूं और दोनों डीएक्टिवेटिंग ले रहा हूं। ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। यहां मैंने 3 स्ट्रक्चर से ऑर्थो मेटा पैरा एक साथ बना दी, अभी करने को है आपको। अगला एक एग्जांपल और ले रहा हूं जिसमें क्या कर रहा हूं, दोनों एक्टिवेटिंग नेचर के ग्रुप ले लिए मैंने। इसमें भी वही 3, तो इसके 3 ऐसे ही चार्ट बनेंगे, इसके 3 ऐसे बनेंगे। अभी बनाएंगे हम बैठ के, कुछ अभी बनाएंगे, कुछ घर के लिए छोड़ेंगे। अगला, अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप बिल्कुल अलग करके चल रहे हैं। अब मैंने क्या किया, ग्रुप सेम कर दिए। आंसर चेंज होएगा बच्चों, हलवा नहीं है कि मुंह खोल के खा जाओगे। हलवा होगा भी तो ठंडा करके खाना पड़ेगा, गरम गरम हलवा नहीं खा सकते हो। तो इन सब का आपको नाइट्रेशन प्रोडक्ट्स और मेजर माइनर ट्राई करने हैं। मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट बनेंगे और कितना मेजर होगा, ये हम लोग चालू कर रहे हैं अभी। ठीक है, उधर का नोट हो गया। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको यहां पर, सेम ग्रुप में दोनों एक्टिवेटिंग हो गए, दोनों डीएक्टिवेटिंग हो गए। तो ये इतने एग्जाम्पल, मैक्सिमम वैरायटीज हैं जो हमें आनी चाहिए। पहले इतना करो, ये नोट कर लो, प्रैक्टिस करते जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चंस, ये तो अभी अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का क्वेश्चन हुआ, मतलब एक ही कंसेप्ट है जिसके मैक्सिमम पॉसिबल कंसेप्ट मैंने दे दिए। इट मींस इससे ज्यादा इस दुनिया में नहीं आएगा अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सिंगल ग्रुप पर हुआ तो। आगे देखते हैं अपन। अभी हम 2 ग्रुप लेके चल रहे हैं, उलझाता हूं क्वेश्चन को। अब 2 की जगह हमने क्या किया, 3 ग्रुप ले लिए। एग्जाम्पल यही रखा, एक यहां पर लिया, एक यहां पर लिया और एक यहां लिया। अब आंसर लाओ, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें दिमाग लगाना है। NO2 इधर ले लिया, देखो प्रोबेबिलिटी, तब आंसर लाओ। NO2 इधर लिया और मिथाइल को इधर ले लिया, ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं। ये तो कुछ आइडिया दे रहा हूं आप सबको। ये लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर दी हमने यहां पर भी। तो इन सब का नाइट्रेशन का प्रोडक्ट भी सोचो, दिमाग
घूमने लगेगा। इतना घूमने का तो आप गरबे और घूमर में भी नहीं करते हो जितना अब आपका दिमाग घूमने लगेगा। पहले नोट कर लो जो भी नोट करना है। 2 मिनट दे रहा हूं, आंसर्स तो अपन लोग करते रहेंगे अभी आराम से। पहले नोट करने का काम खत्म करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में लिखते जाना, ठीक है। अब समझ में आया मोल लेक्चर का कुछ बेस कराना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हाई लेवल पे हम तभी पहुंचेंगे जब बेसिक्स होएगा। नया बच्चा है कि पुराना बच्चा है, सब वेरीफाई करते रहते हैं। और दूसरी बात, नोट करते करते अपन कमर्शियल बात भी कर लेते हैं। पहला, पुराने एपिसोड्स को सारे के सारे मैं लिस्ट बना रहा हूं पूरी की पूरी। पुराने एपिसोड्स को लाइक नहीं किया तो पकड़ूंगा सबको। तो लाइक कर दो, कमेंट्स उसमें जो भी है वो कर दो और शेयर मैक्सिमम करो। मींस आपकी ग्रुपिंग अच्छी से अच्छी हो। अच्छा सा मास आपको कलेक्ट कराना है अपने को बैठे बैठे। करना क्या है, अपने फ्रेंड्स को ही तो कहना है ना कि देखो केमिस्ट्री वाले सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाले सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैथ्स बायो वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियोस देखा करो। आलतू फालतू की वीडियोस मत देखो। और मेरा सब्जेक्ट अब केमिस्ट्री है, फिजिक्स वाले सर फिजिक्स का आपका समझाएंगे, चैलेंज वो देंगे। मेरा सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री है। ओपन चैलेंज के साथ जैसे मैं आपको देता हूँ वैसे आप कह सकते हो कि भाई तू ये वीडियो देख और तू किसी भी दुनिया भर के टीचर का वीडियो देख। इतने शॉर्टकट और ट्रिक्स अगर तेरे को किसी और टीचर से मिल जाए तो हमें वो नाम भी रिकमेंड करना। हम इन सर का वीडियो देखना बंद करेंगे, उन सर का वीडियो देखेंगे। इससे ज़्यादा ओपन चैलेंज नहीं मिलेगा आपको। तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी ये चैलेंज दे दो मेरे बिहाफ पर। आपका विश्वास नहीं टूटेगा, वो गारंटी मैं दे सकता हूं, ठीक है। थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं, फिर बाइंड अप करेंगे आज इस टॉपिक को। फिर इससे एक्स्ट्रा लेवल का जो पॉइंट होगा वो आपका जो प्रीमियम बैच है उसमें चलेगा। उसमें जैसे ये थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ, उसमें प्रीमियम बैच में सुपर एक्स्ट्रा चीज़ें चलेंगी। इट मीन्स प्रीमियम बैच में जो बच्चे बैठेंगे उनको इतना ज़्यादा थ्योरी रिपीट करने को नहीं मिलेगा। उनको यह है कि यहाँ बेस बन गया, यहाँ के बाद वहाँ पर आपको ज़्यादातर 5-10 मिनट वार्म अप किया, हल्का हिंट दिया, किसी को कोई डाउट है गाना नंबर 1 और 2 में तो बोलो, नहीं तो सीधा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस चालू करेंगे। आर पार चैलेंजिंग लेवल, उसमें इतना चैलेंज है कि आप अपना डाउट भी दे सकते हो, पर्सनल इंटरेक्शन भी आपको मिलेगा। तो प्रीमियम बैच के लिए हेलमेट पहन के बैठने की तैयारी कर लो, माइंड मेकअप कर लो कि हमें प्रीमियम क्लासेज को ही ज्वाइन करना है। ये गेट टुगेदर वाली क्लासेज तो है ही है, वो क्लास आपको रैंक बना के देगी, वो एश्योरेंस भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। ये सेलेक्ट आपको करा सकती है। अब आपको खाना खाना है कि क्वालिटी वाला खाना खाना है वो डिसाइड आपको करना है। खाना तो आपको 40 रुपए की थाली भी खिला देगी, पेट तो आपका वो भी भर देती है। लेकिन कई लोग 200, 400, 500 रुपए की थाली खाते हैं, नहीं 40 रुपए वाली नहीं खाएंगे, पता नहीं अच्छा है कि नहीं है। तो ये डिफरेंस है। चलो यहां पर एक एग्जांपल और देख ले, इसमें से समझाता हूं, ये आप खुद करना, इसको कल वेरीफाई करूंगा, इसमें से समझाता हूं। और जिसको समझ में नहीं आया वो बोल देना भाई। देखो ये क्या कहता है, ऑर्थो पे जोड़ो, पैरा पे जोड़ो। ये भी वही पूंगी बजाएगा, ऑर्थो पे जोड़ो, पैरा पे जोड़ो। पूंगी क्यों बजा रहा है? आई थिंक अब किसी को दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। पहले जब आपने मेरे ये लेक्चर या मोल लेक्चर अटेंड नहीं किया, उससे पहले आप ढूंढते रहते होंगे बैठे बैठे कौन ऑर्थो पैरा कौन मेटा। ये कॉमन प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों की मैंने ऑब्जर्व की है। सर रुको ना, सांस लेने दो, ऑर्थो पैरा मेटा का पता तो लगा लूँ पहले। अभी देखते ही पता चल गया ये ऑर्थो पैरा गाना नंबर 1 गाता है, गाना नंबर, ऑर्थो पैरा वर्ड ही क्यों निकालते हो? एंजॉय वाली लैंग्वेज रखो अपने माइंड में। गाना नंबर 1 गाता है, गाना नंबर 1 गाता है, मतलब ये ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो पैरा, तो दोनों एक ही गाना करेंगे, सेम डांस करेंगे। और ये कहता है भैया मैं भी वही बोल रहा हूँ, मेरा गाना अलग है, मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन मेरे को चलना तुम्हारे साथ ही है। मैं भी यही कहूंगा कि यही अटैक कराओ। आया समझ में? तो इट मींस इसमें कितने आंसर्स आएंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो आंसर है 2। एक प्रोडक्ट बना यहां पर और दूसरा प्रोडक्ट बना यहां पर। देखो है अपोजिट पार्टी के, लेकिन फिर भी साथ में चलते हैं। अपने इंडिया की तरह नहीं है कि
जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो हमेशा बेकार, अपोजिट पार्टी जो बोलती है वो सही। कोई भी पार्टी इसके ले लो, यहां ऐसा नहीं। देखो एक ही ट्यूनिंग पे काम किया, क्लियर है कि नहीं? खत्म, आया समझ में? प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब बात आती है इसमें से मेजर कौन सा होगा, क्योंकि यहां तो हम ये तो कर नहीं सकते। अगर हमें देखना है किसकी बात सबसे ज्यादा सुनेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी बात सुनेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है। इसकी बात उसके बाद सुनेंगे क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट है। और ये इसकी तो कोई सुनेगा ही नहीं, गरीब है ये तो बेचारा। जो बोलेगा उससे पहले कहेगा चुप हो जा, तेरी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि तू डीएक्टिवेटिंग है या ना। तो इसका मतलब हम इसके हिसाब से देखेंगे तो ये या ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर चैलेंजिंग है, उस तरह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसका, क्योंकि ग्रुप भी बहुत ज्यादा हो गए। एक को पकड़ोगे दूसरा निकल के भाग जाएगा आपके यहां से हाथ से। तो कंसंट्रेट रहो, माइंड एक्टिव रहो, और लेवल अच्छा होगा तभी ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। यहां तक तो फिर भी कर पाओगे। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि यहां 4 ग्रुप एक साथ आ गए, यहां भी वही बात है, 4 ग्रुप एक साथ आ गए। लेकिन आफत यहां पर क्या है कि ये लॉन पेयर वाले ग्रुप ने 2 को संभाल रखा है, मिथाइल वाला ग्रुप ने 1 को संभाल रखा है। यहां पर मिथाइल जो बेचारा गरीब गाय है, जो शरीफ बच्चा, उसने 2 को संभाल रखा है। बच्चे की जान लोगे क्या? समझ में आ गया? रेजोनेंस के कारण ये क्या होगा, दोनों को एंगेज ज्यादा अच्छा कर लेगा इन दिस केस। बट अगले एग्जाम्पल में थोड़ा वेरिफिकेशन हो सकता है यहां पर रेजोनेंस के कारण। तो इट मींस मेजर आंसर आने के चांस अभी ये है और ये थोड़ा सा कम बनेगा। आया? तो ये इसका आंसर है। कारण रेजोनेंस के कारण ये दोनों ग्रुप्स के इफेक्ट को थोड़ा कम कर लेगा। या आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, कई बार मैं बोल चुका हूं। तो इसका मतलब ये दोनों ग्रुप इसको मार डालेंगे। क्लियर? चलो बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करना थोड़ी देर बाद। आगे का पॉइंट लेते हैं, एमसीक्यू कैसे बनते हैं। ये तो ऐसा क्वेश्चन बना, अब एमसीक्यू कैसे बनते वो भी देखो। 1-2 ये मैं मिटा रहा हूं इधर का, वो फिर भी एक और क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा कराने की। ये तो आपको लगेगा कि सीधा सा है, वो वाला हाल हो गया कि 100 kg वेट उठाने के बाद सीधा 50 किलो 40 किलो उठाने को मिल रहा है। और सिंगल ग्रुप तो आप कहोगे सर ऐसे हो जाते हैं, अब तो जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो इस कंसेप्ट में आया हुआ है। एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। एडवांस का क्वेश्चन क्या था कि इसका ब्रोमिनेशन कराना है ब्रोमीन वाटर से। तो मेजर कौन सा है, तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने कहा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पहला काम, और दूसरा है इसमें मेजर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा। ये 2 पॉइंट्स अपने बात है। ये है, खत्म। सोचते हैं तो यहां पर क्या है, ये गाना नंबर 1 वाला ग्रुप है तो ये कहेगा ऑर्थो पे जोड़ो या फिर पैरा पर जोड़ो। ये गाना नंबर 2 वाला ग्रुप है, ये कहेगा मेटा पे जोड़ो। इधर का मेटा लो या इधर का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, पहले मैं प्रोडक्ट बना दूं, पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मैंने स्ट्रक्चर को ज्यादा हाथ पांव खोलने के बजाय सिंपल वे में बना दिया। ऑर्थो पे ब्रोमीन जोड़ा, पैरा पर ब्रोमीन जोड़ा। तीसरा प्रोडक्ट कितने बने वो तो आपको आइडिया तो दे दिया ना। तीसरा मेटा पर ब्रोमीन जोड़ा।
यील्ड ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन बनेगा, सबसे कम कौन बनेगा, ये क्वेश्चन है अपना। तो सबसे ज्यादा कौन बनेगा, सबसे कम कौन बनेगा, तो सीधा सा है, हम इसकी तो सुनने वाले नहीं है, तो ये तो लीस्ट हो गया। अगर ये कब की बात है, जब सिंगल ब्रोमिनेशन हो रहा है ना, तब की बात है। मल्टी ब्रोमिनेशन भी समझाऊंगा इसका भी, 2 मिनट रुकना। सबसे ज्यादा ये कब है, सिंगल ब्रोमिनेशन है तब। तो ऑप्शन देख रहे हैं। उसके बाद ये और ये, इन दोनों में से ये थोड़ा कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा। उसका लॉजिक है स्टेरिक हिंड्रेंस, उसका लॉजिक है स्टेरिक हिंड्रेंस। या ग्रुप ऑर्थो पे तो आपको पता, ऑर्थो वाला प्रोडक्शन कम होता है, पैरा वाला प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हाँ या ना, नोट कर लो जो भी है। अब हम मल्टी प्रोडक्ट्स पर आते हैं उसके। अगर आपसे मल्टी प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या क्या बन सकते हैं, इसके अलावा मैं इसी में ऐड कर देता हूं। ऑर्थो के साथ पैरा भी बन सकता है, एक और ऑप्शन ये हो गया। 3 ऑप्शन तो हो ही चुके हैं, चौथा ऑप्शन, 5वां ऑप्शन बहुत कम बनता है बट बनेगा तो सही, वी कांट इग्नोर, चाहे 1% बने। अगर एडवांस में आ गया, हाउ मेनी टोटल पॉसिबल ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी टोटल, ग्रिड क्वेश्चन आ गया, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आ गया कि कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो अब देखो, 3 के साथ चौथा डायब्रोमाइड, 5वां, ठीक है ना। अब एक और बात समझना, ये भी बनेगा क्या, छठा, इसका मतलब ये भी बनेगा क्या, 7वां, ये भी बनेगा क्या, 8वां, नहीं। फिर उस केस में मेटा को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब वो 3 प्रोडक्ट के बाद 2 प्रोडक्ट ये बने और एक और प्रोडक्ट बनेगा, मैं यही बना देता हूं ऐसे। वो मेटा के साथ मल्टी वाला नहीं बनेगा, क्यों, सीधी सी बात है कि भैया यहीं पे इतना पेट भर गया, उधर कौन जाएगा, मेटा पर डीएक्टिवेटिंग की तरफ कोई जाएगा ही नहीं। ऑर्थो पैरा पे तो सबको मलाई दिख रही है, ऑर्थो पैरा पे तो सबको मलाई दिख रही है, तो सारे जो भी आएगा ऑर्थो पैरा पे, है कि नहीं यार, जगह नहीं है रे, थोड़ी सी जगह दे, मैं भी बैठ जाऊंगा यार, उधर जाना, अरे वहां कहाँ गर्मी में बैठूंगा, सीधा है वो धूप का 45-50 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ शांति है, एसी की जगह नहीं है, कहीं भी खड़ा रहूंगा लेकिन आऊंगा इधर ही, उधर नहीं, गर्मी में नहीं जाना मेरे को। तो वो अकेला मेटा तो ऑप्शन ही नहीं है, मेटा बन सकता है बट ऑर्थोपैरा के साथ मेटा कभी नहीं लेना ऐसे। फिर क्लियर हो गया, चलो। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बताए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 6 बनेंगे। एडवांस का एक और क्वेश्चन लेता हूं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि मेंस में आएंगे एडवांस में नहीं आएगा, ये एडवांस का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं मेंस में, एडवांस में, एग्जाम्पल चेंज होंगे बस। तो मैं एक साथ 4 की जगह 6 एग्जाम्पल डाल देता हूं, मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट आपका खत्म। क्वेश्चन एक होगा लेकिन गारंटी है, इस एक क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको दूसरा कोई क्वेश्चन इस कंसेप्ट का करने की जरूरत ही नहीं है। सारे एग्जाम्पल इसी एक ही एग्जाम्पल में समेट दिए। इसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में गागर में सागर। गागर मीन्स मटका, उसमें समुंदर डाल दिया। और ये मैं आपको कहता हूं कि मैं आपके 1000 पेज के नोट्स नहीं बनाऊंगा, 150 पेज में आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री बाइंड अप हो जाएगा। जीबी वाली जो 10 जीबी की फाइल है उसको एमबी में कन्वर्ट करके दूंगा आपको। मैंने चैलेंज दिया कि इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आप करो ही मत, जबकि इस कंसेप्ट पे कम से कम हर एक बुक में, हर एक असाइनमेंट में हर टीचर 20-50 क्वेश्चन कराता ही कराता है। अच्छे लेवल की बुक में तो 40-50 क्वेश्चन होते हैं और हमारा एक क्वेश्चन भारी है सब पर। ट्राई करो। इसका अगर मैं कहूं नाइट्रेशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इसका ऑर्डर क्या है वो बताओ, ये अपना क्वेश्चन है। करो फटाफट, आंसर लाओ फटाफट। बहुत मस्ती कर ली आप लोगों ने,
एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, जिससे अगर कोई यहां से एक क्वेश्चन बाइंड अप कर दे तो अगला क्वेश्चन ट्राई करना। एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। एक ओरिजिनल क्वेश्चन है एडवांस का, एक क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। वो अभी नहीं दूंगा, एक कंसेप्ट उसमें और मिक्स करना है, तब मजा आएगा उसको करने का। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं आपको। इसका प्रोडक्ट क्या है बताओ, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर इसको ट्विस्ट करता हूं थोड़ा सा, करो 1 मिनट। हो गया टाइम? हाँ 5 मिनट बस, लास्ट क्वेश्चन करा दो। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आप लाइक और सब्सक्राइब मैक्सिमम करो और कराओ। ये 2 एग्जाम्पल के बाद आज की सभा समाप्त करेंगे। ठीक है, अगली क्लास का जो टॉपिक होगा वो भी मैं पैरेलल में लिख दूं, जिससे आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंसेप्ट्स को। नेक्स्ट क्लास में हम आपका पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अगेन वो एक जो चार्ट था वो मैं कराऊंगा, तो इसलिए अगर आप में पेशेंस नहीं हो तो 10-15 मिनट बाद आना। बट फिर कई पॉइंट छूट जाता है, जो छूट जाते हैं। क्वेश्चंस और प्रैक्टिस चलेगी, मींस 20-25 मिनट तक तो वही बेस चलेगा, फिर उसको भी ऐसे ट्विस्ट करेंगे अपन। उसमें भी एडवांस के क्वेश्चन आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे कर लेंगे हम। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो 1 नंबर पे ये आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे, ये 5 और ये 6। ये इसका ऑर्डर है। ठीक है ना। इन सारे एग्जांपल्स में एक बात कॉमन है, ये आपको मिलता है, ये जब भी कंपैरिजन होगा ये एक ऑप्शन में जनरली होता है, एक ऑप्शन में इन दोनों में से कोई होगा। जनरली एग्जांपल भी यही होने, इतनी गारंटी दे रहा हूं। यहां पर ये होगा कि नहीं होगा, 4 ऑप्शन है ना, 1 2, थर्ड ऑप्शन NO2 पक्का होता है, चौथा ऑप्शन कुछ चेंज कर देते हैं या कुछ भी डाल देंगे, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कोई भी ग्रुप, क्या फर्क पड़ता है। NO2 सबका अब्बा है इन सब में, जितने भी नॉर्मल एग्जाम्पल है NO2 सबका अंकल है। इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये एल्केन है। आप कई बच्चे जोश में एरोमेटिक वाला कंसेप्ट लगा जाते हैं, ठीक है ना, कई बच्चे एरोमेटिक कंसेप्ट लगा जाते हैं, तो ये होगा। आगे देखो, अगर मान लो हम कंडीशन पे ध्यान देना होता है, यहां पर अगर मैं ऐसा ले लूं तो क्या होगा, तो अब हो रही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट बने, सॉरी ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ये है आपका। तो लैंग्वेज के हिसाब से आंसर देना है। सर क्लोरीनेशन था, क्लोरीन आ गया था तो मैं तो ये करे आया। भाई अल्ट्रावायलेट लाइट है, बच्चों वाली रिएक्शन है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहां से भी। मेरी किसी बात पे मत जाओ, प्रीवियस ईयर को जरूर फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा कि मजे मजे में सर ने एक गाना गवाया था, गाने से ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। पढ़ा है कुछ हमने नहीं ना, गाने से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। सॉन्ग 1 सॉन्ग 2 इतना पता हो, भारत माता की जय कर दोगे आप। आ गया समझ में। चलो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स जो भी देख लें आप फटाफट दो, वैल्यू होती है उनकी, जोश आता है आपके कमेंट्स, और उस दिन के जोश के कारण 12 घंटे तक फ्रेशनेस रही थी फेस पे, है कि नहीं। फ्रेशनेस मेंटेन आप लोगों ने कराई थी,
आप लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, तो अब इसमें जो भी देना है आपको रिव्यूज़ दो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टॉपिक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑलरेडी आपको पता है, ये जितना मेरे को इस क्लास में कराना है मैंने उतना बाइंड अप कर दिया है। इससे एक्स्ट्रा जो चलेगा वो प्रीमियम वाली क्लास में चलेगा। शुभ रात्रि, नमस्ते।